नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग जो यूटेरिया का जो बुक जारी किया गया है, इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। तो इसमें हम लोग 14 टेस्ट देख चुके हैं। आज आखिरी टेस्ट, 15वां टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस है। तो आपको बीएसएससी में भी काम कर सकता है और करेगा भी। तो आप इसे जरूर शुरू से अंत तक देखिए। और इससे पहले जितने भी 14 वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि जब शुरू से अंत तक आप देखिएगा तो उसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और टेस्ट लगाने से पहले, जब आप टेस्ट लगाने बैठते हैं, तो आप कॉपी कलम के साथ बैठिए, ताकि जो भी आपको नहीं आ रहा हो तो उसे आप नोट कर सकें, ताकि जब भी कभी मौका मिले तो आप रिवीजन कीजिएगा और आपके लिए यह आसान होगा। तो आप इसे ज़रूर कॉपी कलम के साथ ही लगाने का प्रयास करें। तो चलिए इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप पीडीएफ की बात कर रहे थे, बहुत आदमी जो है कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मांग रहा है। तो पीडीएफ जो है आपको बता दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे बता देते हैं, दिया जाएगा कि आप पीडीएफ कहाँ से आप अवेलेबल कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ अवेलेबल जरूर कराया जाएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जरूर, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए हम आगे आगे बताएंगे, आप पूरा देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का आखिरी पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत और किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण, क्या अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। कहता है भारत और किस देश के बीच जो है अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच का, भारत और फ्रांस के बीच जो है इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण पद स्वर्ण स्वर्ण क्या स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। कहता है ई गवर्नेंस 2024 के लिए जो है स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। तो आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार जो है अयोध्या स्थित राम मंदिर को मिला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के किस जिले में निफ्ट खोला जाएगा। कहता है बिहार के किस जिले में निफ्ट खोला जाएगा। तो आपको बेगूसराय, कहाँ, बिहार के बेगूसराय जिला में खोला जाएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है। कहता है आरबीआई के द्वारा बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा जो है कितना निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 लाख। कितना? 2 लाख निर्धारित किया है। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। तो ये किया गया जिम्पी जिम्पी को। किसे? जिम्पी जिम्पी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक 42वां रहा है। कितना? 42वां रहा है भारत की रैंक। तो डी नंबर से आंसर होगा 42वां। आगे कहता है लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा था। तो इसमें नीरज चोपड़ा का स्थान दूसरा रहा था। क्या है? दूसरा रहा था। ध्यान रखिएगा, दूसरा। चलिए आगे है। आगे का था 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है। कहता तवा जलाशय जो है इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और ये किस राज्य से है ये आपको पूछ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित, कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व शेर दिवस। क्या है? विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस जो मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। आगे कहता है भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो भारत का पहला चावल एटीएम जो शुरू किया गया है ये आपको ओडिशा में किया है। कहाँ? ओडिशा में किया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। सी नंबर से होगा, सॉरी बी नंबर से होगा छत्तीसगढ़। आगे का था कॉल ऑफ द गिर। क्या? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको क्या? परिमल नाथ बानू, परिमल नाथ बानी के द्वारा लिखा गया है।
तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा परिमल नाथ वानी। आगे कहता है हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो स्थापना किया गया है महिला आयोग के द्वारा किया, किसके? महिला आयोग के द्वारा किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो ये अपना देश भारत है। कौन? अपना देश भारत। आगे कहता है देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आपको चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में शुरू किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा चेन्नई। आगे कहता है डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य, कौन है? एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण जो किया है भारतीय सेना ने किया था। किसका? भारतीय सेना ने इसका अनावरण किया था। आगे कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा का अनावरण किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वच्छ वायु, क्या? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो श्रेणी 1 के तहत जो शामिल नहीं किया गया ये झांसी को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिसे श्रेणी 1 में शामिल नहीं किया गया है। तो श्रेणी 1 में देखिए कौन कौन शामिल? श्रेणी 1 में 10 लाख से प्लस आबादी वाला शहर को शामिल किया गया, जिसमें श्रेणी 1 में आगरा, जबलपुर और सूरत है। कौन कौन? आगरा, जबलपुर और सूरत जो श्रेणी 1 में है, इसमें 1 लाख प्लस आबादी वाले लोगों को शामिल किया जाता है, मतलब अब शहर को शामिल किया जाता है। श्रेणी 2 में 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को शामिल किया गया है। और तीसरे श्रेणी में 3 लाख से कम आबादी वाले शहर को शामिल किया गया जाता है, जिसमें रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ ये तीनों शहर शामिल किया गया है। तो आपको झांसी जो है दूसरे श्रेणी का शहर है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको सब पहले श्रेणी का शहर है। आगे कहता है मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कहता है मिशन मौसम नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्न में से किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कंगन हल्ली। कहाँ? कंगन हल्ली से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेकान के कानून जो है ये ग्रीस सभ्यता से संबंधित है। डी नंबर से ग्रीस से। आगे कहता है निम्न में से किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था आपको अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा अकबर। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष जो बने थे ये कौन बने थे? आपको दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है तो राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित आपको काकोरी केस से, किसे? काकोरी केस से संबंधित है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा काकोरी केस। ये जो हुआ था आपको 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब इसे जो काकोरी कांड नहीं करके यूपी सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया। क्या? काकोरी एक्शन नाम रख दिया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से जो काकोरी केस से। चलिए आगे है, कहता ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था। यह प्रथम आंदोलन आपको सत्यशोधक समाज था। क्या? सत्यशोधक समाज था। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। तो चलिए ये जो है आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था? तो 1873 में। कब? 1873 में इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। चलिए आगे है, आगे कहता है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो ये जो शिक्षा प्राप्त की रूसी से, कहाँ? रूसों से। सी नंबर होगा रूसों से। आगे कहता है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो आपको
दसम ग्रंथ में, किसमें? दसम ग्रंथ में इसकी रचनाओं का संकलन किया गया है। सी नंबर से होगा दसम ग्रंथ। आगे है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो यह अजात शत्रु के समय में जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ था। सी नंबर से होगा अजात शत्रु के समय में। आगे कहता है लोक तिलक है। लोक तिलक, लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है लोकमान्य तिलक के संबंध में जो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो आपको कहता कि वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। क्या? नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ये बिल्कुल गलत भाई, गलत है। तो यहाँ आपको बी नंबर सेंस होगा जो सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोकमान्य तिलक जो थे ये आपको गरम दल के नेता थे। क्या थे? गरम दल के नेता थे। चलिए आगे है। अब कहता है बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो एक तरफ आपको सूची जो है आपको जो इस बंगाल का 4 शासक का नाम दिया गया, तो इसे जो है इसके कार्यकाल के अनुसार क्रम से इसको सजाना है। तो इसका पहला जो हो जाएगा आपको, पहले मुर्शिद कुली खान, क्योंकि इसका शासनकाल आपको 1700 से लेकर के 1727 तक रहा था। ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपको दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपको ये शाह शुजा। कौन? शाह शुजा। तो इसका जो समय था शाह शुजा का 1727 से लेके 1739 तक था। ये ध्यान रखिएगा, 1739 तक इसका शासन था। ये ध्यान रखिएगा, 1739, 1727 से 1739 था। और उसके बाद जो है आपको ये आपको सरफराज खान। कौन? सरफराज खान। तो इसका समय जो था सरफराज खान का 1739 से लेकर के 1740 तक। अब 1740 तक जो था इसका शासन था। ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको दूसरे नंबर का अलवर्दी खान है, तो इसका जो है 1740 था। कितना? 17, यहीं लिख देते हैं। ये जो है 1740 का 1740 से लेकर के 1756 तक था इसका काल। तो इस प्रकार सही आंसर आपको हो जाएगा 1432, 1432, 1432। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे का था जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? जनपद शब्द जो है इसका प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में किया। कहाँ? ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? आयात प्रतिस्थापन जो है इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। क्या? अंतर्मुखी व्यापार नीति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको पीछे टेस्ट हुआ है उसमें आपको बताया भी गया था। तो ये रेपो रेट का रेपो दर होता है। बी नंबर से का रेपो दर। आगे का था यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया क्या है? तो इसमें जो है अवमूल्यन हो जाता है। क्या? तो अवमूल्यन हो जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? भू संतुलन शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डट्टन के द्वारा। ए नंबर से होगा डट्टन के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1889 में। कब? 1889 में किया गया था। आगे कहता है पट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है यह आपको लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ? लक्षद्वीप में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? कहता नीचे दिए गए देशों में वो कौन सा देश है जो राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं है? तो आपको इंग्लैंड हो जाएगा। कौन? इंग्लैंड। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? तो ये किया गया आपको इनमें से कोई नहीं होगा। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आगे कहता है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो
प्राकृतिक परितंत्र जो नहीं है, ये आपको हो जाएगा बगीचा। क्या है? बगीचा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था निम्नलिखित में क्या, निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है घास, हिरण और शेर। कौन? घास, हिरण और शेर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? शुद्ध शब्द जो है उसका उदाहरण कौन है? तो आपको दुरावस्था। क्या है? दुरावस्था। सी नंबर से आंसर होगा दुरावस्था। आगे का था घोड़ा पानी परना। क्या है? घोड़ा पानी परना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना। क्या है? लज्जित होना इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जितेंद्रियां। क्या? जितेंद्रियां शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा जित जोड़ इंद्रियां होगा। क्या? जित जोड़ इंद्रियां। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है? पीताम्बर जो है इसमें कौन सा समास है? तो क्या है? बहुव्रीहि समास है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नौका झील। नौका झील में डूब गई वाक। कहता है नौका झील में डूब गई। नौका जो है झील में डूब गई। इस वाक में कौन सा अधिकार कारक है? अधिकरण कारक है। कहता है नौका झील में डूब गई है, इस वाक में कौन सा अधिकरण कारक है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झील में। क्या है? झील में। बी नंबर होगा झील में। आगे कहता है डिलीजेंट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका समानार्थी शब्द जो होगा ये हो जाएगा आपको हार्ड वर्किंग। क्या होगा? हार्ड वर्किंग। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। डिलीजेंट जो है इसका शब्द होता है आपको परिश्रमी, तो हार्ड वर्क हो जाएगा यहाँ सही। आगे कहता है आई वेटेड फॉर हिम एंटिल ही डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केम। क्या है? केम। ए नंबर से आंसर होगा केम। चलिए आगे है, ये थोड़ा लेट नाइट को रिकॉर्ड किया जा रहा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, थोड़ा इग्नोर करिएगा। कहता है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है जो करेक्ट वर्ड है, सही वर्ड है, उसे हम लोग चुनेंगे। तो ये आपको हो जाएगा ए नंबर। क्या? सॉरी डी नंबर होगा। क्या? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग में सही है? तो इसका सही हो जाएगा आपको ना तो ए और ना ही दोनों में से कोई सही नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ सही कह रहा है जबकि सही इसमें से कोनो है ही नहीं। ये यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण का वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये आपको जियो फार्मोलॉजी। क्या? जियो फार्मोलॉजी। जियोमा फार्मोलॉजी। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको K2 पर्वत। कौन? K2 पर्वत। ये K12 दिया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो मानसून वर्षा ऋतु होता है। क्या? मानसून वर्षा ऋतु होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपको 82.14% कितना? 82.14%। और पूरे देश की साक्षरता दर की बात कीजिएगा प्रतिशत में, तो आपको 74.04%। कितना? 74.04% जो है पूरे देश की साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर आपको 65% है। कितना? 65.46% महिला मतलब साक्षरता दर है महिला का, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा 82.14%। आगे कहता है दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो ये जो स्थापित किया था आपको हीरापुर में। कहाँ? हीरापुर में किया था। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा हीरापुर। ये हीरापुर आपको पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में
कौन सत्य है, निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है ये आपको बताना है। कहता है केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो यह सही है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें क्या है, इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होता है, नहीं काफी मात्रा में नहीं बल्कि कम मात्रा में होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। आगे कहता है टीला क्या है, टीला टीला सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये तीनों जब को घाघरा की सहायक नदी है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों का दिशा निर्देश का एक समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आचार संहिता, क्या आचार संहिता, सी नंबर से आंसर हो जाएगा आचार संहिता। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस, को नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, भारत में विशेष विवाह अधिनियम जो किस वर्ष पारित किया गया था, ये 1954 में किया गया था, 1954 में पारित किया गया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है, तो ये किया है मॉरिस जोन्स ने, किसने, मॉरिस जोन्स ने किया है, तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि यह शहर क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, यह आपको सत्य नहीं है, सही उस पर आधारित नहीं है, तो यह नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, किसके, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस समावेशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट जो होता है कार्रवाई के रिकॉर्ड के पुनरीक्षण के लिए मांग कर सकता है, तो ये जो कर सकता है आपको उत्प्रेषण, इसका सेंस हो जाएगा उत्प्रेषण। आगे कहता चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपको गठबंधन कहा जाता है, क्या गठबंधन कहा जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है, तो 21A के समान जो है आपको अनुच्छेद 51A के का, आपको यहाँ सी हो जाएगा। आगे कहता गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आपको बीटिंग स्ट्रीट समारोह, क्या है, बीटिंग स्ट्रीट समारोह, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सूत्र नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, I बराबर mr², ये आपको सही सूत्र है, यहाँ सही सूत्र है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो ये करता है आपको टेस्ला, कौन, टेस्ला, सी नंबर से होगा टेस्ला। आगे कहता है एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या फिर पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है और धातु की गेंद को लोलक को क्या कहते हैं, धातु के गोलक जो होता है, धातु के गोलक को क्या कहते हैं, तो इस लोलक को जो है आप क्या कहा जाता है, तो बॉब कहा जाता है, क्या बॉब कहा जाता है, यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा बॉब। आगे कहता है थोड़ा सा दोस्तों लेट हो गया, रात बहुत हो गया है, इसे तेजी से खींच देते हैं।
थोड़ा नींद आने लगा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो इसका सेंसर हो जाएगा आपको पराध्वनिक तरंगे। क्या है? पराध्वनिक तरंगे। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपको स्थिर विद्युत बल। क्या है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। क्या था? घटता है। आगे कहता कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होता है? तो होता है रमन प्रभाव। क्या होता है? रमन प्रभाव। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। किसे? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। सी नंबर से ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। आगे कहता कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CA। क्या है? CaO। एक मिनट। CaOCl2 इसका सूत्र होता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। तो यह जो किससे प्राप्त होगा? तो ये प्रदूषक होगा गर्म जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक बिजली संयंत्र से और एक उद्योग से अगर प्राप्त होता है तो ये आपको प्रदूषक होगा, गर्म जल प्रदूषक होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फिर फ्यूमिगेट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। कैसा? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बाबंद सब्जियों सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का प्रयोग जो है उपयोग सोडियम लवण किया जाता है। कहता है ग्लूटामी जो है ग्लूटामी अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कहता है मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है ये आपको कहता है कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। तो ये आपको सही नहीं है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब समूह या आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिया जाता है? तो इसका सही आंसर इसलिए होगा कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, इसीलिए यह आसानी से त्याग देता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? ब्लड थिनर के नाम से स्कंदन रोधी को जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों झीलों और दलदल में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सुख या पैरापोडिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा। डी सी नंबर से आंसर होगा एनेलिडा। आगे कहता छाया में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में जो पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपको कोलोस्ट्रम। क्या है?
सॉरी, ये आपको साइको क्या साइकोफाइटस होता है, क्या साइकोफाइटस। तो यहाँ आपको बी नंबर से होगा साइकोफाइटस। आगे का था स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उस तरल पदार्थ को आपको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलोस्ट्रम। आगे कथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका सत्य आंसर जो होगा ये आपको होगा पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये तीनों पाए जाते हैं। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि कोशिका में तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है कि पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के अंतरतम भाग को जो कहा जाता है आपको स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है? तो यह जो आपको पार्थेनोजेनिसिस कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक बीमारी नहीं है। तो मलेरिया जो है आपको आनुवंशिक बीमारी नहीं है। आगे कहता है आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसे जो है माना जाता है आपको सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक कक्षा में, तो आगे जो आपको मैथ दिया क्या है? मैथ है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। 96 का बी और 97 का आंसर आपको बी हो जाएगा 400। 98 जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा 50,000 ए नंबर। और 99 जो है 99 का आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। और आखिरी क्वेश्चन 100 जो है 100 का आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। कितना? ए जो है इसका सही आंसर 29 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थोड़ा बहुत आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि लेट नाइट को रिकॉर्ड कर रहे थे, थोड़ा सा परेशानी हमें भी हुआ है। तो हो सकता है कहीं थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, तो थोड़ा इसे इग्नोर कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और इससे पहले जितने भी वीडियो हो गया उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा प्लेलिस्ट का, उसे जाकर जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसे वहाँ जा करके आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन टेलीग्राम से जुड़े रहिए। जो भी ये पीडीएफ होगा सब आपको वहीं अवेलेबल कराया जाएगा, तो आप वहाँ जा करके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।